हाय एवरीवन, वेलकम टू इकरा लिटरेचर। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि बेस्ड है पोएम टू अ स्काई लार्क, जो लिखे हैं पीवी शैली ने, और वो पोएम 1820 में पब्लिश हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ रिटन पोएम टू अ स्काई लार्क? आंसर पीवी शैली। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन पोएम टू अ स्काई लार्क वाज पब्लिश्ड? स्काई लार्क कब पब्लिश हुई थी? तो 1820। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द थीम ऑफ टू अ स्काई लार्क? टू अ स्काई लार्क पोएम जो है उसका थीम क्या है? द पावर नेचर टू इंस्पायर एंड डिलाइट द ह्यूमन स्पिरिट। एंड द क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी स्ट्रेंजाज कंसिस्ट ऑफ पोएम टू अ स्काई लार्क? स्काई लार्क में कितनी स्ट्रेंजा है? तो 21 स्ट्रेंजा है। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप्स ऑफ मीटर इन पोएम टू अ स्काई लार्क? टू अ स्काई लार्क पोएम जो है उसमें किस तरह का मीटर है? तो ये 5 लाइन है, एक स्ट्रेंजा में 5 लाइन है, जो कि फर्स्ट 4 लाइन स्ट्रोकैक मीटर एंड द फिफ्थ इन आयम्बिक हेक्सामीटर। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी लाइन्स इन ईच स्ट्रेंजाज ऑफ टू अ स्काई लार्क? एक स्ट्रेंजा में कितनी लाइन है? तो 5 लाइन। राइमिंग स्कीम ऑफ टू अ स्काई लार्क? टू अ स्काई लार्क की राइमिंग स्कीम क्या है? तो ए बी ए बी बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज टू डिस्क्राइब द डेज लाइट सच एज एरोज ऑफ द सन? फ्रेंड्स, जब ये आप पोएम पढ़ेंगे तो इसमें एक लाइन है, द डेज लाइट सच एज एरोज ऑफ द सन। तो इसमें किस लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है? तो मेटाफोर। Question number 9, Hail to the blithe spirit, which figure of speech has been used here? तो personification. What is the meaning of the word unpremeditated? Unpremeditated का मीनिंग क्या होता है, जो कि पोएम में दिया हुआ है? तो नॉट प्लान आउट इन एडवांस, यानी पहले से जिसकी तैयारी नहीं की गई हो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। व्हाट इज द साइनोनिम फॉर अनबिहोल्डन? अनबिहोल्डन का साइनोनिम क्या है? साइनोनिम का मतलब समानार्थी, तो अनसीन, यानी समान अर्थ, तो अनसीन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट सीजन डज द वर्ड वर्नल रेफर टू? पोएम में एक वर्ड दिया गया है वर्नल, तो ये कौन सा सीजन को डिनोट करता है, बताता है? तो स्प्रिंग सीजन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द 3 इमोशंस द पोएट विशेज वी आर बॉर्न विदाउट? फ्रेंड्स, जब आप पोएम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पोएट जो है वो बता रहा है कि काश हम लोग ये जो 3 इमोशन है वो उस इमोशन के बिना ही पैदा हुए होते तो हमारा आज ज़िंदगी कुछ और होता, हम लोग बहुत अच्छी तरह से अपने लाइफ को एंजॉय कर पाते। तो वो कौन कौन सी है? तो हेट, नफरत, एनवायंस, घमंड एंड सटाइटी, निराशा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द स्पीकर रिक्वेस्ट टू द स्काई लार्क इन द लास्ट स्टेंजा? लास्ट स्टेंजा में पोएट स्काई लार्क से क्या रिक्वेस्ट करता है? तो वो कहता है कि तुम जो खुश रहती हो उसका खुश होने का आधा राज भी बता दो, कि तुम क्या देखकर इतना खुश रहती हो। तो वहीं उसे कुछ सीखने के लिए बताते हैं, कुछ बोलते हैं कि हमें भी सिखा दो, तो टू बी टॉट। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन पोएम टू अ स्काई लार्क सैली व्यूड द स्काई लार्क एज? टू अ स्काई लार्क में जो चिड़िया है स्काई लार्क, उसमें सैली स्काई लार्क को किस तरह देखते? तो अ स्पिरिट, यानी एक आत्मा की तरह। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डज द स्पीकर इमेजिन द ग्लो वर्म इज लिविंग? यानी ग्लो वर्म का किसे कहा गया है पोएम में? तो जुगनू को। जुगनू आप समझते हैं फायरफ्लाई, उसे बोला जाता है। तो वो कहाँ रहती है, कहाँ पे उसे बताया गया? तो इन अ डेल ऑफ ड्यू, यानी नम घाटी में। फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चन टू स्काई लार्क पे बेस्ड। अगर आप ये वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, या फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।